मानवम किम, मनुष्य की बात छोड़ो, देवताओं को भी दो चीजें दुर्लभ हैं, सत्संगति ही च संत दर्शनम, सच्चे संत का सानिध्य मिल जाना और परमात्मा की कथा मिल जाना, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो एक चीज तो मैं आपको देने आ ही गया हूं, परमात्मा की कथा, और दूसरी चीज पे कोई दावा नहीं कर सकता। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप संत के सानिध्य में आ गए, क्योंकि संत वाणी का विषय नहीं होता। अगर संत को कोई परिभाषित करना चाहे तो नारायण परमात्मा भी संत को परिभाषित नहीं कर सकता। तो जिसे भगवान न परिभाषित कर पाया हो, मैं कैसे बता दूं कि संत किसे कहते हैं। हाँ, जो हमारे मनीषियों ने बताया, संत वो नहीं है जिसका वेश मात्र संत हो, संत वो भी नहीं है जो अच्छा प्रवचन कर लेता हो, वो भी संत हो, कोई गारंटी नहीं। बंधुओं, समाज में 3 प्रकार के संत होते हैं। नंबर 1 वेश संत, नंबर 2 वाणी संत, नंबर 3 चरित्र संत। अगर वेश मात्र संत का है तो उसे संत वेश कहा जा सकता है, संत नहीं। अगर वाणी से अच्छा प्रवचन कर लेता है तो उसे वाणी संत कहा जा सकता है, संत नहीं। वास्तविक संत तो वो है जिसका चरित्र ही संत हो, जिसका आचरण संत हो। उसी संत के बारे में भगवान राम कहते हैं, मोते अधिक संत जी जाने। अगर ऐसा संत जीवन में कभी प्राप्त हो जाए तो परमात्मा से भी श्रेष्ठ होता है। तो यहां पर 2 चीजों की बात आई। एक तो सच्चे संत का सानिध्य, ये तो आप अनुभव के द्वारा जान पाएंगे कि हम संत के सानिध्य में हैं कि नहीं है, ये वाणी का विषय नहीं। लेकिन हाँ, 11 दिन के लिए परमात्मा की कथा जरूर आपको प्राप्त हो रही है। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, आज आराध्य की कृपा से मैं अपने जीवन की 701वीं भागवत कहने का प्रयास कर रहा हूं। 608 सुनने का सौभाग्य मिलता है। तो बंधुओं, उतनी ही कृपा रही होगी जब एक कथा वक्ता को कथा कहने का सौभाग्य मिलता है। ये मैं नहीं कहता, हमारे मनीषियों ने कहा है, कहा तो सुनत प्रभु फलपुरी एक, बराबर हिस्सा है दोनों का। जितना फल कथा सुनने वाले को प्राप्त होता है, यदि वास्तव में कथा व्यक्ति कहे तो उतना ही फल कथा कहने वाले को भी प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम व्यासपीठ का निर्माण हो चुका है, यज्ञ वेदी का भी निर्माण हो चुका है, और अब पूजन का प्रारंभीकरण किया जाए। कथा में कुछ भी विशेष नहीं है, केवल एक बात विशेष है। इसे आज से लेकर के 11 दिन तक याद रखना। आज के 5115 वर्ष पहले मृतलोक में पहली भागवत हुई थी, जान देना। आज के 5115 वर्ष अगर महीने भी गिनाऊं तो 3 माह और 2 दिन। आज के 5115 वर्ष 3 माह 1 दिन पहले राजा परीक्षित को श्राप हुआ था, और दूसरे दिन राजा परीक्षित ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से भागवत सुनना प्रारंभ किया। आगे आप एक दिन एक तिथि समझेंगे कथा। संकल्पित हो जाने के बाद, पूजन हो जाने के बाद, इस आसन का स्पर्श केवल वर्णित परीक्षित कर सकता है, इसके अलावा घर का भी कोई सदस्य नहीं। ये वो मंच नहीं है कि जो आए सो चला जाए, जो मन हुआ सो चढ़ा रहा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये तो व्यापारियों ने अपना बिजनेस चलाने के लिए धंधा कर रखा है। व्यास गद्दी के नियमानुसार अगर देखा जाए तो व्यास गद्दी के 27 नियमों में पहला नियम यही है, व्यास आसन वर्णित परीक्षित के अलावा कोई छू नहीं सकता है और ना ही कुछ चढ़ा सकता है। व्यास गद्दी का दूसरा नियम होता है, संकल्पित हो जाने के बाद आचार्य, हमारी बात को आचार्य लोग भी ध्यान से सुने, व्यास गद्दी का दूसरा नियम होता है, संकल्पित हो जाने के बाद आचार्य किसी भी व्यक्ति का जल तक स्पर्श नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि भागवत का संकल्प आप इनका लिए हैं, कुंडली उनकी देख रहे हैं, ब्याह उनका पढ़ने जा रहे हैं। यदि संकल्प लेने के बाद आप कथा में सुनाते हैं कि राजा नग 1 करोड़ गाय रोज दान
लेता था और एक गाय का दोहरा संकल्प हो गया था तो राजा नक क्या हो गया था? गिरगिट बन गया था। और जब आचार्य एक साथ 3-3 संकल्प पढ़ेगा तो उसकी क्या दुर्दशा होगी? क्या नियम केवल यजमान के लिए बनाए गए? हमारे शब्दों के अर्थ का अनर्थ न लगाना, पहले समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। राजा नग रोज 1 करोड़ गाय दान देता था और एक गाय एक ब्राह्मण को दान की गई। ये कथा सबने सुनी है, भागवत की ही कथा है, लक्ष्य नहीं। और वो गाय दोबारा करके राजा नग की गायों में मिल गई, दोहरा संकल्प पढ़ दिया गया तो राजा नग को गिरगिट की ओर में जाना पड़ा था। और एक भागवत वक्ता जब भागवत का संकल्प लेता है 7 दिन 8 दिन 9 दिन 11 दिन जितने दिन की कथा कहे, और बीच में व्याव पढ़ करके वहां संकल्प पढ़ता है, फिर वहां 13वीं में जाके वहां संकल्प पढ़ता है, उस आचार्य की क्या दुर्दशा होती है? इसलिए व्यास गद्दी का दूसरा नियम होता है, संकल्पित आचार्य संकल्पित यजमान के अलावा किसी के जल तक का स्पर्श नहीं करेगा। इसीलिए हमारे साथ जो लड़के चलते हैं वो समर्पित चलते हैं, किराए के आचार्य हम लेके नहीं चलते। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। व्यास गद्दी का दूसरा नियम यही है, संकल्पित होने के बाद आचार्य हम आपकी व्यवस्था में व्यवस्थित रहेंगे, बस। व्यास गद्दी का तीसरा नियम होता है, संकल्प लेने के बाद आचार्य और यजमान केवल एक समय अन्न लेंगे।